हेलो स्टूडेंट, स्वागत है पुनः एक बार आप सभी का। देखिए आज हम लोग देखेंगे टिश्यू ऊतक। ऊतक क्या होता है? देखिए इससे पूर्व की वीडियो में आपने समस्त वीडियो में देखा था कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जो सेल है उस सेल्स के विषय में आपने देखा और उसके जो पार्ट होते हैं उसको आपने देखा है ना। और सेल्स के जो पार्ट थे जैसे कि प्रोटोप्लाज्म, जो द्रव का उसमें जो रासायनिक पदार्थ पाए जाते थे वो बहुत सारी चीजें आपने देखा है। आइए आज हम लोग देखते हैं कि ऊतक क्या होता है। देखिए ऊतक जो है ये कोशिकाओं की एक समूह होती है। अगर हम लोग ऊतक को परिभाषित करें तो जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं की जो समूह है वो क्या कहलाती है? ऊतक कहलाती है ना। यानी कई कोशिकाएं जो होती हैं एक साथ इकट्ठी होती हैं और इकट्ठी होने के फलस्वरूप वो ऊतक की रचना करती हैं, ठीक है ना। देखिए ये चीजें हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सेल्स होती है वो पदार्थों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पदार्थ की बनी होती है। और उस पदार्थ को हम लोग बायोमैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोमैटर कहेंगे, ठीक है। वो क्या होती है? जैव पदार्थ होती है। उस बायोमैटर से हमारी क्या होती है? सेल्स बनी होती हैं, ठीक है। बहुत सारे पदार्थ जो हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फैट है, ठीक है, खनिज हैं, ये सारी जो चीजें हैं इन सारी चीजों से हमारी क्या है? सेल्स की रचना होती है। किसकी रचना होती है? यानी कि सेल्स का निर्माण होता है। समझ में आया? जो बायोमैटर होती हैं उस बायोमैटर से हमारी जो सेल है उस यानी कि कोशिका है उसका निर्माण होता है। जो सेल होती हैं ये सेल क्या करती हैं? एक साथ आती हैं। क्यों साथ आती हैं? यानी कि किसी विशेष कार्यों को करने के लिए कई कोशिकाएं एक समूह में आती हैं, एक समूह में आती हैं और फिर वो क्या करती हैं? ऊतक बनाती हैं, ठीक है ना। कई सारी कोशिकाएं किसी विशेष कार्यों को करने के लिए एक साथ होती हैं, एक समूह में आती हैं। और समूह में जब ये आती हैं विशेष प्रकार की कोशिकाएं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, यानी कि ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। जब ऊतक ये साथ में आती है, ठीक है, जब ऊतक क्या है कि साथ में होते हैं तो ये आपके क्या करते हैं? शरीर के ऑर्गन की रचना करते हैं। किसकी? ऑर्गन का निर्माण करते हैं, यानी कि अंगों का निर्माण करते हैं। और ऑर्गन कई सारे अंग जो हैं, ठीक है, वो मिलकर आपके क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक। ऑर्गन सिस्टम का मतलब यहाँ पर है कि अंग तंत्र बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपके क्या है कि श्वसन के अंग हैं, पाचन के अंग हैं, उत्सर्जन के अंग हैं, परिसंचरण के अंग हैं। ये क्या है? आपके अलग अलग अंग तंत्र है ना। ये सारी अंग तंत्र जो होती हैं एक साथ क्या करती हैं? पूरा एक विशेष कह सकते हैं कि कार्यों को संचालित करती हैं। तो ये सभी जो ऑर्गन सिस्टम होती हैं ये आगे चल के क्या करती हैं? एक शरीर की रचना करती हैं। क्या करती हैं? बॉडी का निर्माण करती हैं। ये याद रखना हम लोगों को, ठीक है। सेल की जो रचना हो रही है वो किससे हो रही है? बायोमैटर से हो रही है। और कई सारी सेल्स होती हैं वो इकट्ठी होती हैं और इकट्ठी होने के फलस्वरूप टिश्यूज का निर्माण करती है ना, ऊतकों का निर्माण करती हैं। और ऊतक जो होते हैं ये आपके अंग का निर्माण करते हैं। किसका? अंग का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक अंग जो होती है वो अपना अपना काम करती है और समस्त जो अंग होते हैं वो एक शरीर की रचना करते हैं, ठीक है ना। ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम जो है वो बॉडी बनाती है, ठीक है, यानी कि शरीर की रचना करती है। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब आइए देखते हैं ऊतक। तो ऊतक क्या होती है? ऊतक आपके कोशिकाओं की समूह होती है, यानी कि यही तो ऊतक है। यानी कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, यानी कि कोशिकाओं की जो समूह होगी वो समूह क्या होगी? ऊतक होगी। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं कि कोशिकाओं की ऐसी समूह जिसकी उत्पत्ति क्या हो? समान हो, ठीक, और उनकी संरचना भी समान हो, कार्य भी लगभग एक जैसी हो। तो ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, ठीक है ना। परिभाषा में आपको क्या लिखना है कि कोशिकाओं की ऐसी समूह, यानी कोशिकाओं की ऐसी समूह जिनकी उत्पत्ति, क्योंकि कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होगी ये क्या करती है? आपके 3 तरह के जर्म लेयर्स होते हैं, आपके एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इन्हीं 3 तरह के जो स्तर होते हैं जीवों के शरीर की निर्माण के लिए, इनसे आपकी सेल्स बनती है। तो कोई एक्टोडर्म से बनेगा किसी अंग की सेल्स, कोई मेसोडर्म से बनेगा, कोई एंडोडर्म से बनेगा, है ना। तो वो क्या है? उत्पत्ति है, उसकी ऑरिजिन है, ठीक। तो जिनकी उत्पत्ति और संरचना भी ऊतक में जो भी सेल्स पार्टिसिपेट करेंगे
ठीक है। एक तरह के ऊतक में वहाँ के सेल्स की लगभग संरचनाएं जो होंगी वो लगभग एक जैसी होंगी। जैसे हिपैटिक सेल्स की बात कर लिया जाए, यानी कि लीवर सेल्स की बात कर लिया जाए, तो जो हिपैटिक सेल्स होंगे, लीवर सेल्स होंगे, वो क्या, उसकी सेल्स संरचना क्या होगी, वो सिमिलर होगी, एक जैसी सेल्स होगी, ठीक है। तो उनकी संरचना भी क्या होगी, एक जैसी होगी, और कार्य लगभग जो होगा वो भी एक जैसा ही होगा, है ना। जैसे लीवर सेल्स की हमने बात किया है, यानी कि यकृत कोशिकाओं की बात किया है, तो समस्त यकृत कोशिकाएं जो है वो लगभग एक जैसी ही काम करेंगी, ठीक है। तो कोशिकाओं की ऐसी समूह, कोशिकाओं की ऐसी समूह, और समूह का मतलब है जिसमें कई सारी कोशिकाएं एक साथ आती हैं, ऐसे समूह जिनकी उत्पत्ति, ठीक, जहां से वो बन के आ रहे हैं, उत्पत्ति और संरचना, साथ ही उनके कार्य जो हैं एक जैसे हो, यानी कि समान हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे में इस ऊतक शब्द का प्रयोग जो है आपके एक साइंटिस्ट थे बिकाट, ठीक, एक साइंटिस्ट थे आपके बिकाट टर्म साइंटिस्ट ने आपके क्या किया, इस ऊतक शब्द का प्रयोग किया। और ऊतक जो होते हैं यही क्या करते हैं, हमारे आर्गन की रचना करते हैं, यानी कि अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करेंगे विशेष ऊतक, ठीक है। ऐसे में रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, यानी कि श्वसन तंत्र है, उसका भी आपकी विशेष तरह के ऊतक आपके निर्माण करेंगे। तो ये अंग बनेंगे, और फिर आर्गन जो होते हैं वो आर्गन सिस्टम बना के फिर बॉडी बनाते हैं। तो ये चीजें जो होती हैं आपके ऊतक कहलाती हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं आपके जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें हम लोगों को 2 टाइप्स के टिश्यूज को पढ़ना है। देखिए, एक आपके एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू को पढ़ना है, ठीक है ना। ऊतक में हम लोगों को एनिमल एंड प्लांट टिश्यू दोनों को पढ़ना है। तो फिलहाल आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो हमारे क्या है, एनिमल टिश्यू है, ठीक। क्या पढ़ने वाले हम लोग, एनिमल टिश्यू। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। आज फिलहाल हम लोग एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे। देखिए, जंतु ऊतक, यानी कि जंतुओं में जो ऊतक पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल टिश्यू कहते हैं। देखिए, एनिमल टिश्यू में चार प्रकार के आपके ऊतक पाए जाते हैं, ठीक। 4 टाइप्स के क्या है, टिश्यूज पाए जाते हैं। एनिमल में 4 तरह के क्या है, टिश्यू पाए जाते हैं। एक जो है, पहली जो आपकी है वो एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक, एपिथेलियम टिश्यू, या फिर इसे हम लोग एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। दूसरी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तीसरी जो है मस्कुलर टिश्यू। तीसरी क्या है, मस्कुलर टिश्यू। और चौथी जो है वो आपकी नर्वस टिश्यू। ठीक है। कितने तरह के ऊतक जंतुओं में पाए जाते हैं, 4 टाइप्स के, यानी कि 4 तरह के जंतुओं में ऊतक पाए जाते हैं। एक जो है एपिथेलियम टिश्यू, याद रखना, एपिथेलियम टिश्यू, ठीक। दूसरी जो है कनेक्टिव टिश्यू। क्या, कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजी ऊतक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक। मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशीय ऊतक, ठीक। एंड नर्वस टिश्यू जो होता है इसे हम लोग तंत्रिका ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्रिका ऊतक। देखिए, प्रत्येक जो टिश्यू होता है ये इसका अपना एक फंक्शन होता है। आइए हम लोग देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू होता क्या है। देखिए, जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ये कहाँ पाया जाता है। देखिए, हमारे जो शरीर के आर्गन हैं, ठीक है, उन आर्गन के ऊपर ये आपके फैला हुआ होता है। जितने भी हमारे आर्गन हैं उन आर्गन के ऊपर, और इसके अलावा कोई भी पार्ट है शरीर का जिसके अंदर आपकी ल्यूमेन बनी हुई है, यानी कि एक खाली जगह बनी हुई है, पाइपनुमा संरचना, तो इसके जो इनर वाल होंगे, यानी कि आंतरिक जो सतह होगी, उसको ये बनाने का काम करती है कौन, एपिथेलियम टिश्यू। ऐसा में तो ये क्या होते हैं आपके एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करती है, ये विशेष प्रकार की ऊतक होती है जो दूसरे टिश्यूज को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि बांधने का काम करती है। ऐसा में ये कनेक्टिव टिश्यू होती है जो हमारी
खून है वो भी क्या है, रुधिर जो है कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ जो है कनेक्टिव टिश्यू है ना। और जो बोन है हमारी हड्डी वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। शरीर ऊतक है। मस्कुलर टिश्यू, ये मस्कुलर टिश्यू ऐसे टिश्यूज हैं जिसमें आकुंचन की क्षमता पाई जाती है, मतलब वे इन टिश्यूज की वर्किंग की वजह से ही हमारी जो शरीर है वो मूव करती है, चलती है, ठीक है ना। यानी जैसे हाथ पांव को आपको चलाना है तो इस मस्कुलर टिश्यू में आकुंचन इत्यादि के कारण ही हमारी जो आर्गन होती है वो मूवमेंट करती हैं। क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। और ये फोर्थ जो है यानी कि ये नर्वस टिश्यू, इस नर्वस टिश्यू में क्या होता है कि एक तरह के आवेग का संचरण होता है जो क्या करता है कि सूचनाओं को अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि हम लोग अपने हाथ को चला रहे हैं तो हाथ को चला कैसे पा रहे हैं, यानी कि माइंड जो है, हमारी जो ब्रेन है, उस ब्रेन से एक मैसेज आती है, ठीक है। एक क्या है कि संदेश आती है, वो संदेश जिस टिश्यू के थ्रू अंग तक, हाथ तक आ रही है और हाथ को बता रही है कि आप पे एक्ट कीजिए या फिर उसमें मूवमेंट कीजिए, वो जिस टिश्यू के माध्यम से वहां की मैसेज आपके आ रही है उस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यू कहते हैं। यानी कि उसमें इंपल्स का कंडक्शन होगा, यानी कि जो भी आवेग होंगे उस आवेग का उसमें क्या होगा, इस टिश्यू में संचरण होगा, ठीक है ना, प्रवाह होगा। वो आवेग एक तरह के इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होंगे कह सकते हैं, वो इस टिश्यूज के माध्यम से अंगों तक जाएंगे और फिर उस अंग को वर्किंग के लिए बोलेंगे। तो ये क्या होती है, नर्वस टिश्यू होती है, ठीक है ना। तो ये 4 टाइप्स के टिश्यू हम लोगों के बॉडी में पाए जाती हैं, यानी कि एनिमल में, हम लोगों की नहीं, जितने भी एनिमल्स हैं, आपके जो मेटाजोन्स हैं यानी कि मल्टीसेलुलर जो एनिमल्स हैं, ठीक है ना, उनमें ये आपके पाई जाती है। तो ये टिश्यू जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं, यानी कि जो ऊतक के प्रकार हैं, इसको डीप में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी और चीजों को नॉलेज कर लेते हैं। नॉलेज ले लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारी टिश्यू होती हैं, वो टिश्यू की जो कोशिकाएं होती हैं वो परस्पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ध्यान देना कि ये समझ लीजिए आपकी क्या है, लीवर है, क्या है, लीवर है। लीवर का एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए ये लीवर, तो लीवर क्या है, ये भी टिश्यू से ही तो बना हुआ है। और टिश्यू किससे बना हुआ है, आपके सेल से बना हुआ है। यानी कि इस लीवर में आपके बहुत सारे सेल्स हैं और सेल्स मिलकर आपके टिश्यू बनाए हुए हैं और फिर ये आपके लीवर की रचना हुई है। जो भी ये सेल्स होते हैं, ये सेल्स आपके क्या हैं कि परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ध्यान रखना कि टिश्यू ही क्या करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। तो टिश्यू में क्या होती है, आपके सेल होती है। तो जो सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स होंगी, तो जो सेल्स होती हैं वो सेल्स एक दूसरे से जुड़ती हैं और जुड़ने के फलस्वरूप टिश्यू की रचना करती हैं, फिर जाके आपके उस आर्गन की जो शेप होती है वो बनती है। ऐसे में यानी कि सेल्स के परस्पर जुड़ने की वजह से ही आपकी टिश्यूज बनता है, फिर उस आर्गन की रचना होती है, ठीक है। तो ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स क्या करती हैं, अपने द्वारा एक तरह के पदार्थ को रिलीज करती हैं, यानी कि सेल एक विशेष पदार्थों को बनाती हैं और उस पदार्थों द्वारा क्या है कि एक सेल दूसरे सेल से आपके जुड़ती है और परस्पर जुड़ने के फलस्वरूप ही ऐसे, देखिए ये सेल है, क्या है, ये सभी सेल ही है और परस्पर ये जो भी पदार्थ रिलीज करती हैं जुड़ने के लिए, उस पदार्थों द्वारा क्या है कि ये परस्पर जुड़ती हैं और जुड़ के फिर क्या करती हैं, उस अंगों की रचना करने का काम करती हैं, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। हमने ये बताया हुआ कि सेल जो है, उस सेल्स के अंदर आपके एक तरह के द्रव्य होते हैं, उस द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। हमारी जो सेल्स होती है, प्रत्येक सेल जो लिविंग सेल्स है, उसके अंदर एक तरह के द्रव होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। जिसमें आपने देखा था H2O सर्वाधिक, उसके बाद आपने देखा था प्रोटीन, ठीक, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, एटसेट्रा इत्यादि मिनरल्स, जो इनऑर्गेनिक चीजें होती हैं, वो सारी चीजें इसमें आपके सेल्स में पाई जाती है। देखिए इसी के अंदर ही आपने देखा था कि बहुत सारी उपापचय क्रियाएं चलती हैं, यानी कि रासायनिक क्रियाएं चलती हैं, ठीक है। तो इन रासायनिक क्रियाओं की चलने की वजह से जो पदार्थ है, उन पदार्थों की क्या होती है, इसके अंदर खपत होती है। क्या होती है, खपत होती है।
तो सेल्स को जीवित रहने के लिए जब वो पदार्थ खपत होंगे तो उन पदार्थों की पुनः जरूरत पड़ती है। जो भी ये पदार्थ होंगे ये क्या होंगे, खपत होंगे, इनका क्या होगा, खत्म होंगे और खत्म होने के फलस्वरूप इन पदार्थों की दोबारा जरूरत होगी। तो ये जो सेल्स होंगे ये सेल्स बाहर से क्या करते हैं, पदार्थों को प्राप्त करते हैं। तो कैसे प्राप्त करते हैं, जो भी हम लोग भोजन लेते हैं उस भोजन के पाचन से जो भी पोषक तत्व निकलते हैं वो खून द्वारा आपके जो अंग के ऊतक होते हैं उन अंगों के ऊतक तक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि हम लोग पानी पी रहे हैं, वो रोटी खा रहे हैं उसकी कार्बोहाइड्रेट, दाल खा रहे हैं प्रोटीन जो मिल रहा है हम लोगों को, तेलीय चीज खा रहे हैं जो फैट मिल रहा है, साग सब्जी खा रहे हैं उससे हम लोगों को जो खनिज मिल रहा है, ठीक है ना, मिनरल्स मिल रहा है, विटामिन मिल रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो खून के द्वारा आपकी क्या करती हैं, अंगों की जो टिश्यूज होती है वहां तक पहुंच जाती है। अब रही बात ये कि ये सेल्स कैसे उन चीजों को प्राप्त करेंगे, ठीक है ना, कैसे खून से ये तरल आपके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पोषक तत्व वो कैसे सेल्स के अंदर जाएंगे। देखिए जो ऊतक होते हैं उन ऊतक के जो कोशिकाएं हैं उसके आसपास एक तरह के तरल पदार्थ, ध्यान देना कि हमारी जो ऊतक होती है उस ऊतक के आसपास एक तरह के तरल पदार्थ होते हैं। ध्यान से सुनना कि हमारी जो ऊतक होती है उन ऊतकों के पास एक तरह के तरल पदार्थ होते हैं। उस तरल पदार्थ को हम लोग टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, यानी कि ऊतक द्रव कहते हैं। नेम से ही क्लियर है कि ऊतक के पास पाया जाने वाला जो तरल पदार्थ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक द्रव्य कहते हैं। ठीक ऐसे ही ये कोशिकाओं के ऊपर ये तरल पदार्थ जो है वो फैला हुआ है, ठीक है ना। अब जो खून के थ्रू क्या है कि आपके जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं सर्कुलेशन द्वारा यानी कि परिसंचरण द्वारा आपके यहाँ तक आती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं यानी कि जेल हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, मिनरल्स हुआ, विटामिन हुआ, ये सारी चीजें जो होती हैं रुधिर की इस पाइपों से क्या करती है, निकल के सारी चीजें पूरी की पूरी नहीं निकलती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो पूरी आपके निकल के आपकी इस टिश्यू फ्लूइड में आ जाती है, ठीक है ना। सभी चीजें नहीं निकलती और ये आगे बढ़ जाता है। तो जो पोषक चीजें होती हैं वो सारी निकल के कहाँ आ जाती हैं, इस ऊतक द्रव में आ जाती है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जल जो है पुनः आपके ऊतक द्रव में आ गया। अब इस ऊतक द्रव में जब ये पदार्थ आ जाती हैं तो इन पदार्थों को जो सेल्स होती हैं वो सेल्स अपनी आवश्यकता अनुसार इन पदार्थों को क्या करती हैं, ग्रहण कर लेती हैं, ठीक है ना, यानी कि रिसीव कर लेती है इन पदार्थों को। ठीक, फिर से ये पदार्थ जो होते हैं जैसे कि सेल्स के अंदर प्रोटीन की जरूरत है तो प्रोटीन पहुंच गई, कार्बोहाइड्रेट पहुंच गया, जल पहुंच गया, विटामिन पहुंच गया, मिनरल्स पहुंच गया, ठीक है, सभी सेल्स के अंदर पहुंच जाती है। और फिर से जो द्रव में क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है और उपापचय की क्रियाएं चलती रहेंगी, यानी कि सेल्स अपना काम करते रहेंगे। देखिए ये जो पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके इस जो भी सेल्स होती है आपने देखा था कि सेल्स के बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाती थी, उस मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते थे। ठीक, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है, या फिर कह सकते हैं सेमी परमिएबल होती है, यानी कि परमिएबल होती है, यानी कि आवर्तपारगम होती है, ठीक है। यानी कि आवश्यक पदार्थ जो होते हैं इस दीवार को पार करके क्या करते हैं, इस टिश्यू फ्लूइड से आपके सेल्स के अंदर पहुंच जाते हैं। इस तरह आपने देखा कि जो हमारे आर्गन है, जितने भी आर्गन हैं, ठीक है, चाहे आप अपने मस्कुलर को ले लीजिए यानी कि मांसपेशियों को ले लीजिए, ठीक, लीवर को तो मैंने समझा ही दिया है, आपके जो लंग्स होंगे, हृदय होंगे, ठीक है, किडनी जो होगी, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, ब्रेन होगी, ठीक, ये इन सभी स्थानों पर ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो रुधिर से निकलती हैं और ऊतक द्रव में आती हैं और ऊतक द्रव से आवश्यक चीजों को सेल्स ले लेती हैं अपने अंदर। ये जो आवश्यक चीजें मैंने लिखा है, और फिर सेल्स से जो होती हैं वो उपापचयी क्रियाएं करती हैं, यानी कि रासायनिक क्रियाएं करती हैं। फिर उस रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो भी ये वेस्ट मटेरियल्स को बनाती हैं, यानी कि अपशिष्ट चीजों को बनाती हैं, ये सेल्स फिर से क्या करती हैं, ऊतक द्रव में निकाल देती हैं। जो भी सेल्स, सभी सेल्स जो भी उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बेकार चीजें बनाती हैं, जैसे श्वसन हो गया, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप सेल आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगी, वो निकाल देगी, ठीक।
ऐसे में और भी क्रियाएं करेंगे, अमोनिया बनाएंगे। तो ये सारी अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि जो होगा वो क्या करेंगे आपके इसी ऊतक द्रव में निकाल देती हैं। ऐसे में बेकार की चीजें ये सेल्स बनाती हैं, अपशिष्ट चीजों को बनाती हैं। तो इन अपशिष्ट चीजों को एक बार फिर से क्या करती हैं, रुधिर में पहुंचा देती हैं। ठीक है, यानी कि जो रुधिर होगी, खून होगी, ये ऊतक द्रव से उत्सर्जित पदार्थों को, बेकार चीजों को ये लेकर फिर से अपने अंगों तक चली जाएगी जहां पर इन उत्सर्जित पदार्थों को पहुंचाना। ठीक है ना। तो इस तरह आपने देखा कि हमारे जो टिश्यू होते हैं उस टिश्यूज के पास, यानी कि आर्गन की जो टिश्यूज है उस टिश्यूज के पास एक प्रकार के विशेष तरल पदार्थ पाए जाते हैं जिसे ऊतक द्रव कहते हैं। ठीक है ना। और ऊतक द्रव जो होता है एक ऐसा माध्यम का काम करता है जहां से कोशिकाओं को आवश्यक पदार्थ मिलते हैं और कोशिकाएं अपशिष्ट चीजों को उस ऊतक द्रव में निकालती है और फिर वहां से अपशिष्ट चीजें आपके खून के अंदर पहुंचती हैं। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना। समझ में आ गया सभी को? ठीक है ना। यानी कि हमारे जो आर्गन है वो सेल से बने हुए हैं और सेल बहुत सारे सेल्स मिलकर ही आपके आर्गन की टिश्यूज को बनाए हुए हैं, है ना। टिश्यूज के पास आपकी ऊतक द्रव होती है और इसी ऊतक द्रव से आपके कोशिकाएं जो होती हैं वो पदार्थों का क्या करती हैं, आदान प्रदान करती हैं, बेकार चीजों को निकालती हैं, आवश्यक चीजों को लेती हैं, है ना। ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग के जो एनिमल टिश्यू है उसकी जो टाइप्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। किसी तरह की कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।